अगर तुम कभी अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि मुझे पता है क्या करना चाहिए, फिर भी मैं करता क्यों नहीं। अगर तुम हर दिन मोबाइल उठाते हो, स्क्रॉल करते रहते हो और बाद में सोचते हो कि आज भी दिन हाथ से निकल गया। अगर तुम ये महसूस करते हो कि छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा तो आ जाता है, लेकिन ज़िंदगी में गहराई, फोकस और सुकून कम होता जा रहा है, तो इसकी जड़ एक ही चीज़ है, डोपामाइन। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि डोपामाइन कोई दुश्मन नहीं है। ये वो केमिकल नहीं है जिसे ख़त्म करना है। असल समस्या डोपामाइन नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल है। निक ट्रेंटॉन इस किताब में यही समझाते हैं कि हमारा दिमाग बुरा नहीं है, आलसी नहीं है, कमज़ोर नहीं है। हम बस ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां डोपामाइन को हाईजैक कर लिया गया है। बचपन में अगर कुछ अच्छा मिलता था तो वो खास होता था। आज हर सेकंड कुछ नया, कुछ चमकदार, कुछ लुभावने वाला मौजूद है। मोबाइल की स्क्रीन पर एक टैप और दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कुछ अच्छा होने वाला है। असल में डोपामाइन खुशी का केमिकल नहीं है, ये उम्मीद का केमिकल है। ये उस पल एक्टिव होता है जब दिमाग सोचता है कि अभी कुछ मिलने वाला है। इसीलिए जब तुम रील्स स्क्रॉल करते हो तो असली मजा वीडियो में नहीं होता, मजा होता है अगले वीडियो की उम्मीद में, और यही उम्मीद तुम्हें रुकने नहीं देती। दिमाग का ये सिस्टम बहुत पुराना है। हजारों साल पहले यही डोपामाइन हमें जिंदा रखता था। खाना ढूंढना, शिकार करना, आगे बढ़ना, सब डोपामाइन की वजह से होता था। लेकिन तब रिवॉर्ड्स कम थे और मेहनत ज़्यादा। आज रिवॉर्ड्स हर जगह है, मेहनत लगभग ज़ीरो। यही वजह है कि आज इंसान थका हुआ है बिना काम किए, क्योंकि दिमाग को बार बार रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन शरीर और ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रहे। निक ट्रेंटॉन एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं। जब डोपामाइन बार बार, बहुत तेज और बहुत आसान तरीके से मिलता है तो दिमाग की बेस लाइन गिर जाती है। यानी अब छोटी, साधारण, सच्ची चीज़ों में मज़ा आना बंद हो जाता है। किताब पढ़ना बोरिंग लगने लगता है, खुद से बात करना भारी लगता है, शांत बैठना मुश्किल हो जाता है, और फिर हम कहते हैं मेरा मन नहीं लगता। असल में मन नहीं, डोपामाइन सिस्टम बिगड़ गया है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन मोटिवेशन कोई जादू नहीं है। मोटिवेशन डोपामाइन से आता है और डोपामाइन कंट्रोल में नहीं है। जब तक तुम अपने डोपामाइन को कंट्रोल नहीं करते, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी। इस किताब में निक ये साफ कहते हैं कि विल पावर एक झूठ है। हर दिन खुद से लड़ना कोई समाधान नहीं है। अगर हर दिन लड़ना पड़ रहा है तो सिस्टम गलत है। इंसान वही करता है जो उसके दिमाग को आसान लगता है, और दिमाग हमेशा वही चुनेगा जहां डोपामाइन जल्दी मिले। इसीलिए अगर मोबाइल पास में है तो फोकस टूटेगा। अगर जंक फूड सामने है तो हेल्दी खाना मुश्किल लगेगा। अगर डिस्ट्रैक्शन आसान है तो डिसिप्लिन टिकेगा नहीं। ये कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। सबसे खतरनाक चीज जो आज डोपामाइन को बिगाड़ रही है वो है कांस्टेंट स्टिमुलेशन। कोई भी चीज पूरी होने से पहले अगली शुरू हो जाती है। वीडियो खत्म होने से पहले अगला वीडियो तैयार है। सोच पूरी होने से पहले नोटिफिकेशन आ जाती है। दिमाग को कभी भी खाली रहने का मौका ही नहीं मिलता, और जब दिमाग खाली नहीं होता तो वो मजबूत भी नहीं बनता। खालीपन से ही क्लैरिटी आती है, बोरियत से ही क्रिएटिविटी पैदा होती है। लेकिन आज हम बोर्डम से डरते हैं। जैसे ही थोड़ा सा खाली समय मिला, मोबाइल निकाल लिया। दिमाग ने सीख लिया, सोचना मत, भाग जाओ। धीरे धीरे हालत ये हो जाती है कि जब कुछ इंपॉर्टेंट करना होता है, दिमाग साथ नहीं देता। वो कहता है कुछ आसान दिखाओ, कुछ जल्दी मज़ा देने वाला। निक यहाँ एक बहुत गहरी बात कहती हैं। हर हैबिट एक डोपामाइन लूप होती है। पहले कोई ट्रिगर आता है, फिर तुम कुछ करते हो, फिर डोपामाइन मिलता है और दिमाग उस रास्ते को याद कर लेता है। समस्या ये है
कि आज ज़्यादातर लूप्स शैलो हैं, थोड़ा मज़ा ज़्यादा नुकसान, और डीप लूप्स जैसे पढ़ना, सीखना, खुद को बनाना, उनमें शुरुआत में डोपामाइन कम मिलता है, इसीलिए दिमाग उनसे भागता है। अब सवाल ये नहीं कि डोपामाइन ख़त्म कैसे करें, सवाल ये है कि डोपामाइन को रीट्रेन कैसे करें। निक ये साफ कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स कोई जादुई चीज़ नहीं है, ये दिमाग को रीसेट करना नहीं है, ये बस इतना है कि कुछ समय के लिए ओवर स्टिमुलेशन को कम किया जाए। जब तुम लगातार हाई डोपामाइन चीज़ों से दूर रहते हो तो दिमाग धीरे धीरे सिंपल चीज़ों में भी रिवॉर्ड ढूंढना सीखता है। पहले दिन बहुत बेचैनी होगी, मन बार बार बोलेगा कुछ देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन यही वो पल है जहाँ असली काम शुरू होता है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट ही सिग्नल है कि दिमाग बदल रहा है। जब तुम उस बेचैनी में भी रुके रहते हो तो डोपामाइन का नया रास्ता बनता है, और यही वजह है कि शुरुआत में डिसिप्लिन पेनफुल लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ आराम देने लगती है। इस किताब का एक बहुत पावरफुल मैसेज ये है कि तुम अपने एनवायरनमेंट से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो पहले अपने आसपास की चीज़ों को बदलो। मोबाइल को दूर रखना कोई छोटी बात नहीं है, ये दिमाग को सिग्नल देता है अब ध्यान अंदर लगाओ। हर बार टेम्पटेशन को रेसिस्ट करना ज़रूरी नहीं, कई बार बस टेम्पटेशन को दिखने ही मत दो। निक कहते हैं सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिज़ाइन। अगर तुम्हारा दिन ऐसे डिज़ाइन है कि सुबह उठते ही स्क्रीन दिखे तो दिमाग दिन की शुरुआत ही डोपामाइन स्पाइक से करेगा, और जब दिन की शुरुआत ही गलत होती है तो पूरा दिन उसी फ्लो में चला जाता है। धीरे धीरे इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, वो सोचता है मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, जबकि सच ये है कि उसने कभी अपने डोपामाइन सिस्टम को समझा ही नहीं। बस एक बात दिमाग में बैठा लो, तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम्हारा दिमाग बस ओवरफेड है, और जब तक उसे सही डाइट नहीं मिलेगी तब तक फोकस, पीस और कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। जब इंसान ये समझ लेता है कि समस्या डोपामाइन की कमी नहीं बल्कि उसकी डायरेक्शन है, तब असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि डोपामाइन को ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। ये वही ताकत है जो तुम्हें सुबह उठने, आगे बढ़ने और कुछ बड़ा बनाने के लिए पुश करती है। लेकिन सवाल ये है कि तुम डोपामाइन को किस काम में लगा रहे हो। अगर डोपामाइन हर छोटी, आसान और इंस्टेंट चीज़ पर खर्च हो रहा है तो ज़िंदगी के बड़े गोल्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। निक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि जिस इंसान को हर चीज़ अभी चाहिए उस इंसान को ज़िंदगी कुछ भी नहीं देती। डीप सेटिस्फिकेशन कभी इंस्टेंट नहीं होती, वो धीरे बनती है, जैसे मांसपेशी बनती है, पहले दर्द फिर ताकत। आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम पेन से नहीं, डिले से डरते हैं। हम वो काम नहीं करना चाहते जिसका रिवॉर्ड आज नहीं, एक हफ्ते बाद मिलेगा, और डोपामाइन का असली काम यही है, फ्यूचर रिवॉर्ड की तरफ खींचना। लेकिन जब दिमाग इमीडिएट प्लेजर का आदी हो जाता है तो फ्यूचर उसे धुंधला लगता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी टूटती है, इसीलिए गोल्स अधूरे रहते हैं और इंसान खुद से चुपचाप निराश हो जाता है। इस किताब में निक बताते हैं कि डोपामाइन को सही डायरेक्शन देने का पहला कदम है रिवॉर्ड को डिले करना सीखना। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग है। जब तुम किसी अर्ज पर तुरंत एक्ट नहीं करते तो दिमाग को एक नया सिग्नल मिलता है। शुरुआत में दिमाग नाराज होगा, बेचैनी होगी, खुद से बहाने आएंगे, लेकिन हर बार जब तुम उस अर्ज को थोड़ी देर टालते हो डोपामाइन पथवे बदलता है, और धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि रिवॉर्ड मेहनत के बाद भी मिल सकता है। यहीं से डीप वर्क पॉसिबल होता है, यहीं से पढ़ना, लिखना, सीखना आसान लगता है, क्योंकि अब डोपामाइन सिर्फ इंटरटेनमेंट से नहीं जुड़ा। निक एक बहुत
सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट कहते हैं, अगर तुम हर काम के बाद खुद को रिवॉर्ड देते हो तो काम अपने आप मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि दिमाग काम के लिए नहीं, रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा होता है। असल मास्टरी तब आती है जब रिवॉर्ड काम के अंदर ही मिलने लगे, जब तुम किसी चीज में इतने प्रेजेंट हो जाओ कि बाहर के डोपामाइन की जरूरत ही ना पड़े। इसे ही फ्लो स्टेट कहते हैं, और फ्लो डोपामाइन की सही दिशा का नतीजा है। लेकिन फ्लो के लिए डिस्ट्रैक्शन मारनी पड़ती है। आज हम मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझते हैं, जबकि असल में वो डोपामाइन एडिक्शन का साइन है। दिमाग एक काम में टिक नहीं पा रहा, इसलिए हर कुछ मिनट में कुछ नया चाहिए। निक कहते हैं कि फोकस कोई स्किल नहीं, यह डोपामाइन डिसिप्लिन है। अगर डोपामाइन बिखरा है तो ध्यान भी बिखरा रहेगा। इसीलिए एनवायरनमेंट का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, तुम्हारे दिमाग को वही फूड मिल रहा है। अगर दिन की शुरुआत नोटिफिकेशन से हो तो दिमाग कयोस में जागता है, लेकिन अगर दिन की शुरुआत साइलेंस से हो तो डोपामाइन स्टेबल रहता है। साइलेंस से डरने वाला इंसान खुद से डरता है। इस किताब में बार बार एक बात आती है, खुद के साथ बैठना सीखो। जब तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठे रहते हो तो शुरू में दिमाग पागलपन दिखाता है। पुरानी यादें, डर, एंजाइटी सब बाहर आता है, लेकिन यही क्लीनिंग प्रोसेस है। जैसे गंदा कमरा साफ करने में पहले और गंदगी दिखती है, वैसे ही दिमाग भी पहले मैसी लगता है। जो लोग इस फेज में भाग जाते हैं वो कभी स्ट्रांग नहीं बनते। डोपामाइन मास्टरी का एक बड़ा हिस्सा है बोरिंग चीजों को एक्सेप्ट करना। हर मीनिंगफुल चीज बोरिंग फेज से गुजरती है। जिम बोरिंग है, रीडिंग बोरिंग है, कंसिस्टेंसी बोरिंग है, लेकिन बोरिंग का मतलब यूजलेस नहीं होता। असल में बोरिंग वो जगह है जहां फेक डोपामाइन खत्म होता है, और जब फेक डोपामाइन हटता है तभी रियल सेटिस्फिकेशन की एंट्री होती है। निक बताते हैं कि अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं बनाते तो दिमाग सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट दिमाग रियल लाइफ में टूट जाता है। इसीलिए छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट बेहद जरूरी हैं। थोड़ी भूख, थोड़ी मेहनत, थोड़ा साइलेंस, ये टॉर्चर नहीं है, ये ट्रेनिंग है। जिस इंसान ने डोपामाइन को सहना सीख लिया वो किसी भी हालत में स्टेबल रहता है। अब एक बेहद जरूरी बात, डोपामाइन कंट्रोल का मतलब इमोशनलेस बनना नहीं है। खुशी से भागना सल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब खुशी कंट्रोल करने लगे। निक कहते हैं, एंजॉयमेंट व्हेन चूजन इज फ्रीडम, एंजॉयमेंट व्हेन ऑटोमेटिक इज स्लेवरी। अगर तुम डिसाइड करते हो कि आज मूवी देखनी है तो वो हेल्दी है, लेकिन अगर मूवी खुद डिसाइड कर रही है कि तुम क्या करोगे तो वो एडिक्शन है। डोपामाइन मास्टरी अवेयरनेस से आती है। हर अर्ज पर लड़ना जरूरी नहीं, बस उसे पहचानना काफी है। जब तुम अर्ज को देख लेते हो तो वो आधी ताकत खो देती है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि हर थॉट सच नहीं होता, हर क्रेविंग जरूरी नहीं होती। यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है। जो इंसान खुद को रोक सकता है वो खुद पर भरोसा करने लगता है, और सेल्फ ट्रस्ट से ही कॉन्फिडेंस आता है। इस किताब का अंत बेहद प्रैक्टिकल है। निक कोई फैंटेसी नहीं बेचते। वो कहते हैं परफेक्शन नहीं चाहिए। हर दिन डोपामाइन कंट्रोल नहीं होगा, कई दिन फिसलोगे, कई दिन डिस्ट्रैक्शन जीत जाएगा, लेकिन फर्क ये होगा कि अब तुम्हें पता होगा कि क्या हो रहा है। अज्ञान एडिक्शन को मजबूत करता है, समझ एडिक्शन को कमजोर करती है। जब तुम्हें पता होता है कि ये अर्ज क्यों आई तो गिल्ट नहीं आता, और गिल्ट खत्म होते ही चेंज पॉसिबल हो जाता है। डोपामाइन मास्टरी का मतलब मॉन्क बनना नहीं है, इसका मतलब है ऑनर बनना, मालिक बनना, ताकि तुम्हारी अटेंशन तुम्हारी सबसे कीमती करेंसी बने। जो इंसान अपनी अटेंशन बचा लेता है वो अपनी जिंदगी बचा लेता है, क्योंकि जिस चीज पर ध्यान जाता है वही चीज बढ़ती है। अगर ध्यान डिस्ट्रैक्शन है तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर ध्यान
ग्रोथ पर है तो ग्रोथ बढ़ेगी। निक की ये किताब असल में डोपामाइन की नहीं, सेल्फ लीडरशिप की किताब है। अपने दिमाग को समझने की, अपने इम्पल्सेस को ट्रेन करने की और अपनी जिंदगी को वापस अपने हाथ में लेने की। और जब डोपामाइन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है तो मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ती, वो अपने आप पैदा हो जाती है, क्योंकि अब दिमाग जानता है सच्चा रिवॉर्ड कहाँ है। धन्यवाद।